हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग हो रही है, सॉरी लेट लेट रीडिंग आ रही है, लेकिन क्या करूँ, दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, घर में फंक्शन होते हैं। ओके। और फुल नाइट रात भर माता रानी का जागरण चला है, तो मैंने अपनी पूरी पहले अपने आप को रेस्ट दिया। ओके, फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड क्रिस्टल से रिलेटेड और पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। एंड जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा आपको ज़रूर देंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आप इस रीडिंग को, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर रीडिंग में अपना कुछ ना कुछ एक मैसेजेस ज़रूर होता है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा है। ओके। हमेशा ब्रह्मांड और आपके ईश्वर परमात्मा आपको प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। ओके। आपको वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए हर रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल निकलता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लू जरूर मिलता है। ओके। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके। एंड सच बताऊं, आज का, क्योंकि मेरी कहते हैं कि मुझे और थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की, एनर्जी को थोड़ा सा और सेव करने की जरूरत है, क्योंकि माँ के जागरण में हम पता ही है, कहते हैं ना कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ओके। तो मेरा कुछ भी इरादा सच मानो नहीं था, लेकिन यहाँ पर कहते ना कि कोई जो इंट्यूशन मुझे यहाँ पर आया किसी कि कोई पलट कर वापस जैसे कैसे जा रहा है, कोई पलट कर वापस अपनी दुनिया में यहाँ पर जा रहा है। ओके। अब ये कौन है जो पलट कर जा रहा है? ओके। कोई जैसे कहते हैं ना कि किसी गलत इंटेंशन के साथ, किसी गलत ऊर्जा के साथ वो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता था। ओके। तो ये जो मैसेज है, किसी भी धर्म के आप ब्रह्मांड से लगा सकते हो, या अपने इष्ट से लगा सकते हो, या काली माँ से रिलेटेड आप लगा सकते हो। ये तीन चीजें मुझे यहाँ पर नजर आई थी, काली माँ, आपके इष्ट और यूनिवर्स। जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी गलत इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में आना चाहता है, किसी गलत कुछ करना चाहता है। ओके। आपको हार्म करना चाहता है, आपको दुखी करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपका माइंड डाइवर्ट करना चाहता है, कुछ भी जिसे वो आना चाहता था अब, लेकिन यहाँ पर वो पलट कर वापस जा रहा है। ओके। ये किसकी वजह से? काली माँ की वजह से, ब्रह्मांड की वजह से। ओके। एंड आपके इष्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों ने जैसे उसकी बुद्धि को, जैसे कहते हैं ना कि घुमा कर रख दिया है। ओके। उसकी बुद्धि को आपसे, जैसे कहते हैं ना कि उसका जो ध्यान है, उसका जो लक्ष्य है, जो भी है, उसे जैसे कहते हैं ना कि उसकी बुद्धि को पलट कर रख दिया है। ओके। जैसे अब उसे समझ में नहीं आ रहा है चीजें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है। ओके। बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी उसकी जो योजना थी आपकी लाइफ में एंटर करने की, एंड मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड यूनिवर्स कतई नहीं चाहते हैं कि अब कोई नेगेटिविटी, कोई गलत चीजें आपकी लाइफ में एंटर करें। अगर कोई आपकी लाइफ में आना भी चाहेगा इस तरीके से, गलत ऊर्जा के साथ, गलत लक्ष्य के साथ, स्वार्थ के साथ भी, तो यूनिवर्स परमात्मा, ओके, एंड आपके इष्ट काली माँ जैसे उसकी बुद्धि को पलट कर रख देंगे। वो जैसे ही आएगा वो पलट कर वापस अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। ओके। तो ये आपके लिए बहुत एक ऐसा मैसेज है जहां पर आप खुद यहाँ पर आप फील करोगे कि आप कितने प्रोटेक्ट हो, आप कितने ब्लास्ट हो। ओके। क्योंकि यूनिवर्स और आपके इष्ट और काली माँ अब किसी भी तरीके से आपको कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से वो आपको मतलब विचलित होता हुआ, लाचार होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। वो आपको इतने हिम्मत और स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, जहां से आपका जीवन जिस प्रगति और जिस परिवर्तन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है, उसका आप पूरी तरीके से, ओके, पूरी तरीके से आनंद लो। ओके। अब कोई अगर आपकी लाइफ को, या आपके जीवन में, या आपके फैमिली, आपके बच्चे किसी भी इंटेंशन के साथ अगर कोई एंट्री भी करेगा, यूनिवर्स उसकी बुद्धि को जैसे पलट देगा, उसके विचारों को पलट देगा, और उसे आपकी लाइफ से तुरंत जाना ही पड़ेगा। ओके। उसे इतना मजबूर कर दिया जाएगा जहां से उसे खुद को ये चीजें फील होंगी कि आप कितने प्रोटेक्ट हो, और आपको भी ये एहसास होने लग जाएगा। थोड़ा बहुत आपको फील जरूर होगा,
थोड़ा बहुत फील आपको जरूर होगा कि या कुछ टाइम पहले मुझे कृष्ण भगवान की इमेज नजर आ रही है बांके बिहारी जी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बांके बिहारी जी का कोई बहुत बड़ा भक्त है। तो इस रीडिंग को आप बांके बिहारी जी के नाम से भी ले सकते हो, कृष्णा के नाम से भी आप यहाँ पर ले सकते हो। बहुत क्लियर इमेज है उनकी, बांसुरी लेकर अपने पैर को उस तरीके से रखते हैं ना, वो इमेज बिल्कुल आई है। ओके, साथ में अब तो राधा जी भी आ गई हैं लोग। तो यहाँ पर इस रीडिंग को ये समझ लेना, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो कि आपको यहाँ पर आपके इष्ट काली माँ और यूनिवर्स के साथ साथ राधा कृष्णा की भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ओके, तो ये रीडिंग सच मानो आपके लिए बहुत एक ऐसी रीडिंग है कि जहां पर आपको इतना प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, अनकंडीशनल प्रेम यहाँ पर मिल रहा है। जैसे भाग्य का कुछ, जैसे कहते हैं ना कि भाग्य अपनी उस चरम सीमा पर चल रहा है, भाग्य अपने उस तेज पर चल रहा है कि जहां पर अगर कोई आपके जीवन के या आपकी आपकी खुशियों को या आपके अच्छे समय को कोई रोकना भी चाहेगा ना, तो वो एंटर करेगा, लेकिन वो आपकी ऊर्जा को देखकर, ओके, आपके चक्र को देखकर वो वापस उसको पलटकर वापस जाना ही पड़ेगा। ओके, जैसे कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है ना, कोई बहुत शक्तिशाली समझ रहा है, तो उसे यह एहसास हो गया कि आप उससे भी बड़े शक्तिशाली हो। ओके, आप उससे भी बड़े शक्तिशाली हो, क्योंकि आपको तो साक्षात ब्रह्मांड, आपके इष्ट काली माँ राधा कृष्णा का वो प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं कि उसे, जैसे कहते हैं कि उसके जैसे जो भी वो सोच रहा है या कर रहा है, उसके अरमानों पे पानी फिर रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं वो इस चीज पर अब सोच विचार जरूर करेगा। जो भी चीजें हैं, हमें उस चीज में नहीं जाना है। आपको ये फील होगा कि आपके ऊपर से बहुत बड़ा भार उतरा है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी जो आपको यहाँ पर हार्म करना चाहती थी, वो आपकी लाइफ से पलटकर वापस जा रही है। ओके, अगर सच में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो इन सभी का आप ग्रेटिट्यूड पे करो। ओके, क्योंकि इससे बड़ी चीज और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको और कोई संकेत आपको मिल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर समय जिस गति से या रफ्तार से बढ़ रहा है, वो आपके लिए बहुत बदलाव की तरफ आपको लेकर जा रहा है। ओके, तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना। एंड थैंक यू सो मच, इतना फेथ के साथ, बिलीव के साथ आप इस रीडिंग को देखते हो। ओके, चाहे रीडिंग कभी भी आए, लेकिन आपका विश्वास है, आपकी ऊर्जा है, तो इसीलिए ये इंट्यूशन मुझे यहाँ पर आया भी। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने इंट्यूशन आया, मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में क्लियरिटी के साथ आपको दिया है, तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना। ओके, एंड यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स मैंने बोला ना, यहाँ पर कोई पलट कर, जैसे कहते हैं ना कि पलट कर वापस आपकी लाइफ से जा रहा है। सच बताओ ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये वही पर्सन है जिसने आपको पास्ट में भी बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, दर्द दिया है आपको। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने पास्ट को बहुत नजदीक से देखकर इस एक्सपीरियंस। ओके, आपका पास्ट का, सच बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, लोगों के साथ कैसा रहा है, रिश्ते कैसे रहे हैं दूसरों के साथ, रिश्तों को लेकर आप क्या सोच रहे हो। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका पास्ट जो भी है वो बहुत कहते हैं ना कि शायद आप उसे याद नहीं करना चाहते हो। ओके, या पास्ट से आप अपने आप को बहुत आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, तो सच्चाई तो यही है, हकीकत तो यही है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कोई पलट कर वापस आपकी लाइफ से जा रहा है। सच बताओ ना, यहाँ पर अब जैसे कहते हैं ना कि पहले आपके दिल से, अरमानों से, भावनाओं से बहुत खिलवाड़ यहाँ पर करा है, लेकिन अब उसको कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई अवसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले शायद आपको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती थी, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती थी, प्रेम की आपको जरूरत होती थी। ओके, आप, जैसे कहते हैं ना कि आप ये सोचते थे कि भाई मुझे कोई एक ऐसा साथी होना चाहिए जो मेरे साथ समय बिताए या मेरी भावनाओं को समझे। ओके, या जो कमी है उसकी पूर्ति करे।
ओके हम कब दूसरों के यहाँ पर, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा स्वार्थ से ही जुड़े रहते हैं, ओके लेकिन जब हमारा समय गलत होता है, सच में हमें जब अच्छे इंसान की जरूरत होती है उस समय के, जब हम टूटे हैं बिखरे, तो ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में एंटर कर जाते हैं जो हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं, ओके लेकिन यहाँ पर अब उस पर्सन को ये मौका अवसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आप यहाँ पर पहले जैसे नहीं हो। पहले आप टूटे हुए थे, बिखरे, लेकिन अब यहाँ पर इमोशनली सबसे बड़ी बात, वो ताकत, उस स्ट्रेंथ का आपको एहसास हो चुका है कि इमोशनली अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी XYZ हमारी बचाकर चला जाता है। हमें समझ में भी नहीं आता है हमारा किस तरीके से इमोशनली हमारा फूल किया जाता है, हमें हमारी मासूमियत का फायदा उठाया जाता है, ओके और ये होता है हमारे गलत समय में, ओके तो यहाँ पर, और जब हमारे समय हमारा गलत होता है तो हमारे अपने ही फायदे उठाते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ओके लेकिन कोई पलट कर वापस जा रहा है क्योंकि अब उसे वो मौका अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को इमोशनली इतना पावरफुल बना लिया है, इतनी चीजों से आप यहाँ पर अपने आप को मुझे बहुत खूबसूरती आपकी नजर आ रही है, इतनी खूबसूरत हो आप, इतने ब्लास्ट हो आप, इतने हील हो आप यहाँ पर कि आपने तो अपने आप को इतना बदल कर रख दिया कि एक टाइम पर आपको जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब आप दूसरों की जरूरतों को पूरा कर यहाँ पर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट काली माँ, ओके आपके ब्रह्मांड राधा कृष्ण ने आपको इस तरीके से इतनी खूबसूरती, इतना आकार के साथ आपको यहाँ पर इतना मन से इतना प्रफुल्लित यहाँ पर कर दिया है कि अब कोई, जैसे कहते हैं कि किसी पर्सन के लिए जगह बची ही नहीं, आपके सिर्फ दिल में आपके लिए आपके ईश्वर, आपके परमात्मा और सिर्फ उनका प्रेम, इसके अलावा किसी के लिए जगह नहीं है आपके दिल में। और ये मुझे सच मानो तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारा दिल में किसके लिए जगह होती है। जैसे हनुमान बाबा के दिल में कौन थे, है ना, राम सीता जी थे, ऐसे ही आपके दिल में सिर्फ यहाँ पर प्रेम है, लेकिन प्रेम किसके लिए? राधा कृष्णा, ओके ब्रह्मांड, यूनिवर्स और डिवाइन। ये इसीलिए वो पलटकर वापस जा रहा है कि भाई अब पहले दाल गल गई थी, पहले मौके का फायदा उठा, अब कोई चांस नहीं है भैया, अब कोई चांस नहीं है, अब कोई कुछ यहाँ पर आप किसी की बातों में नहीं आओगे। अब आपको जैसे कहते हैं ना कि अब आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो, सच बताऊं तो आप चालाक भी हो गए हो पहले की तरह, पहले से, लेकिन अब नहीं थे, पहले नहीं थे, ओके। नाइट ऑफ वैंड्स, मैंने क्या बोला, समय की गति, आपकी गति, जिस गति से समय बढ़ रहा है, जिस गति से यहाँ पर परिवर्तन यहाँ पर बढ़ रहा है, ओके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो पलट कर वापस जा रहा है, ओके वो लोग बहुत आश्चर्य में होंगे कि आपके पास, क्योंकि आप उन्हें आप वो टाइम नहीं देते, वो समय यहाँ पर नहीं देते, जो इमोशनली आप उन्हें हील करते थे, समय देते थे, अपनापन दिखाते थे, ओके लेकिन अब उन्हें ये चीजें समझ, अब आपके पास कोई टाइम नहीं है, कोई समय यहाँ पर नहीं है, अब आप जैसे कहते हैं ना अपनी ऊर्जा में हो। पहले ये पर्सन आपकी एनर्जी को सक करते थे, आपके अंदर से वो इमोशंस जो थे, वो प्रेम था, उससे वो हील होते थे, लेकिन अब आप जैसे जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हो, वो पर्सन कहीं ना कहीं समझ गए कि आपके लिए, जैसे कहते हैं कि आपकी अब जर्नी अलग है, आपकी दिशा अलग है, ओके और जैसे कहते हैं कि आप अपनी दिशा, अपनी राह, अपनी जर्नी पर यहाँ पर चल रहे हो, और ये सब चीजें आपको एक अलग ही दुनिया में आपको लेकर जा रही है, ओके क्योंकि यहाँ पर सब कुछ घूम रहा है, समय इतनी गति से आगे की तरफ जा रहा है, उतनी ही गति से आप उतनी आगे, लेकिन एक यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये भी निकल रही है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई पास्ट का या आपकी लाइफ में कोई आता है, ओके या आपको जैसे फिर से वो सारी चीजें आपको एंजॉय करने के लिए मिलती, सब कुछ करने के लिए मिलती, आप अपने लक्ष्य को मत भूलो, ओके क्योंकि समय आपके लिए बहुत बलवान है, समय आपको आगे की तरफ ले जाना चाहता है, आगे का भविष्य, ओके भविष्य जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ने का नाम है, जैसे ही आप अपने एफर्ट डालते चले जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर वो परिवर्तन आपको नजर आता चला जाएगा, ओके किसी भी, जैसे कहते हैं कि अब आपको समझ में आ चुका है कि आपकी गति क्या है, आपकी ये वो गति है जहां पर कहते हैं कि जो भी सामने आएगा वो मुंह की खाएगा,
ओके। तो यहाँ पर उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। यहाँ स्ट्रेंथ की बात मैंने ऑलरेडी इस चीज में कर दी थी, ओके, कि कोई पलट कर वापस आपकी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि अब आप, मैंने क्या बोला, अब आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब उसे जैसे कहते हैं कि कोई मौका अवसर नहीं मिल रहा है, ओके। स्ट्रेंथ, आपने अपनी अंदर की शक्ति को इतना अपने इमोशंस को इतना पावरफुल बना लिया है कि आप किसी की बातों में नहीं आते हो यहाँ पर, क्योंकि आप समझ गए हो कि अब आप ब्लेस्ड हो, ओके। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है कि आप कितने शक्तिशाली हो, कितने हिम्मत वाले हो, ओके। क्योंकि कोई भी चीज हमारी लाइफ में जब भी बिगड़ती है कि जब हम किसी को अगले को मौका देते हैं, लेकिन अब आप मौका नहीं दे रहे हो, अब आप किसी का साथ नहीं ढूंढ रहे हो, अब आपको आपकी अपनी स्ट्रेंथ से काम ले रहे हो, आपको समझ में आ चुके हो कि आप कितने शक्तिशाली हो, कितने पावरफुल हो, ओके। एंड इसी शक्ति के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ, ओके, आप जो अपनी लाइफ को बदल रहे हो उसकी वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ से पलट कर वापस यहाँ पर जा रहा है, ओके। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। यहाँ पर काली माँ ने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो नकारात्मक शक्तियां थी आपके ऊपर, ओके, नकारात्मक शक्ति आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हार्ट चक्रा पर बहुत ज्यादा वार करती थी, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो, ओके। आपकी शक्ति वहीं से ही जुड़ती है कि जितना आप खुश रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे, जितना आप आगे बढ़ोगे, ओके, उतनी आप अपनी शक्ति से कनेक्ट भी कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पर पलट कर वही लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब उनको कोई रास्ता समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है, ओके। आप अपनी शक्ति के साथ सब कुछ चीजों को बदल रहे हो, ओके, क्योंकि अब आपका ये तो तय है, ये तो तय है कि उन लोगों को समझ में आ चुका है कि ये तो तय है कि अब आप अपनी ऊर्जा को समझ गए हो, अपने व्यवहार को समझ गए हो, अपनी शक्ति को समझ गए हो, ओके। ये उन लोगों के लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपकी योजना है, जो आप अपनी योजना बना रहे हो, अपनी रणनीति या नहीं बना रहे हो तो बनाओ अपनी योजना, अपनी रणनीति के तहत अब आप आगे बढ़ने की प्लानिंग आप कर रहे हो, क्योंकि वो पलट कर वापस से आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ ब्रह्मांड यूनिवर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करें और आप अपनी शक्ति या अपनी योजना में आगे ना बढ़ो, ओके। वो चाहते हैं कि आप जिस गति से समय बढ़ रहा है उस गति से आप अपनी योजना, अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ो, क्योंकि आपका जो भविष्य है, ओके, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आगे जाकर पता चलेगा सच में कि आप अपनी किस शक्ति को, आपको मतलब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको भूलने की बहुत प्रॉब्लम है, शायद आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो, ओके। तो वो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट होने वाली है, अब आप भूलोगे नहीं किसी चीज को, ओके। आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो एक हीलिंग प्रोसेस से भी आप यहाँ पर गुजर रहे हो। आप, हो सकता है किसी वजह से आप थोड़ा थका थका सा आप महसूस कर रहे हो, या दिल ना लग रहा हो, या मन ना लग रहा हो, आप अपनी शक्ति से डिसकनेक्टेड हो रहे हो, जिसकी वजह से आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, काली माँ, इष्ट देव आपको आपकी स्ट्रेंथ से वापस कर रहे हैं और आपकी बहुत तेजी से हीलिंग भी यहाँ पर हो रही है, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीजें आपकी बंद थी, आपका हार्ट चक्रा बंद था, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, वो सब अनफोल्ड होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने हृदय में या अपने विचारों में जो चीजें लेकर बैठे हुए थे, ओके, जो दर्द, जो तकलीफ, जो पेन, जो आइडिया, सब उसे आप रिवील करने वाले हो। वो सब चीजें जैसे आपके बाहर, और उसकी वजह से, ओके, आपने अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बना लिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपकी लाइफ में ऐसे लोगों का बिल्कुल भी काम नहीं है, ओके। एक टाइम पर आप उनसे उन लोगों से आप एडवाइस मांगते थे, समय मांगते थे, आप उनके पीछे भागते थे, हो सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पर अब आप अपने आप में ही पूर्ण हो। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, काली माँ ने आपको इतना शक्तिशाली, इतना सक्षम यहाँ पर बना दिया है कि आपको किसी भी जरूरत नहीं है, किसी की गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है,
पैसों से रिलेटेड भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा उसी की ही हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता दिया था कि आप एक ऐसी सोल हो कि जिसे जैसे कहते ना कि आपको एक टाइम पर आपको जरूरत थी, हो सकता है पैसों की, समय की, ओके, या कि कोई सुने मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को यहाँ पर। अब वो सेम चीजें आप दूसरों के साथ यहाँ पर कर रहे हो, ओके। आप दूसरों की हेल्प, जिस आपको पता है कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती, पैसे की वैल्यू क्या होती, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं मिली ना, आप वो चाहते कि वो चीजें किसी के साथ ना हो, ओके। आप उस चीज दर्द को समझ लो। आप यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आपके काली माँ आपको वो स्ट्रेंथ दे रही है, पावर दे रही है, इतना शक्तिशाली आपको बना रही है कि आप अपनी शक्तियों से, अपने पैसों से, अपने व्यवहार से, अपने भोलेपन से आप दूसरों को वो सब माया दे सको, ओके। या किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कहते हैं ना कि मिलान करना, मिलकर रहना, मिलकर काम यहाँ पर करना। एंड यस, आ गया वही कार्ड जिसे मैं यहाँ पर बताना चाहती थी आपको, ओके। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए क्या बोला था कि अपनी कहते ना कि अपनी क्षमता को आप पास्ट में समझ नहीं पाए थे, ओके। यहाँ पर कोई पलट कर वापस आपकी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि वो समय अलग था कि कहते ना कि समय जब हमारा साथ नहीं होता है तो हमें हर चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है, हमें हर काम को यहाँ पर करना पड़ता है, ओके। चाहे वो आपका दिल दुखा हो या बहुत कहते हैं कि हर जिम्मेदारी आपने अपने लिए, हर जोखिम जैसे आपने उठाया हो, ओके। आपने हर चीज को एक्सेप्ट यहाँ पर करा है, बिना चूं चा यहाँ पर किए, और उससे जो आपको मिला है, कहते हैं कि चुप से देखो, चुप से कर्म करो, ओके। चुप से मेहनत करो, चुप से ज्ञान अर्जित करो, और फिर वो चीजें जो दिखेंगी, धमाका होएगा, ओके। और जैसे कहते हैं कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर काम को, हर कार्य को चुप से रहकर करा है, अपनी जिम्मेदारी, नॉलेज, ज्ञान, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, ओके। एंड फिर यहाँ पर वही चीजें आ रही हैं आपके लिए कि कोई पलट कर वापस आपकी लाइफ से जा रहा है, ओके। क्योंकि उस टाइम पर जब आप अपना कार्य यहाँ पर कर रहे थे, ओके, तो उन लोगों ने आपको बहुत डिस्टर्ब यहाँ पर करने की कोशिश करी, क्योंकि समय आपका नहीं था। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन, ओके, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपके ईश्वर परमात्मा आपके साथ थे। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स, लेकिन अब वो चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। मैंने क्या बोला, एक टाइम पर आपका पास्ट रुका हुआ था, एक टाइम पर आप बहुत काम कर रहे थे, बदलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, ओके। जो लोग आपकी लाइफ में कहते रहे कि पास्ट में एंटर हुए थे, ओके, जिसकी वजह से आपने ये सारा लर्निंग करी, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपने चुप से रहकर उन लोगों को भी देखा, समय को भी देखा, और जो कार्य देखा उसको भी देखा, और जो आपने ध्यान से करा, या जो भी आपको ध्यान से देखने का मौका, अवसर मिला, चाहे लोग हो, चाहे समय हो, चाहे कार्य हो, वो सब कुछ जैसे आपके दिमाग में आ चुका है, सब कुछ दिमाग में आ चुका है। क्योंकि लोगों के साथ कैसा रहना है, काम कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है, अपने आप से कैसे कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसकी वजह से आप अपने किंग, मैं क्या बोलूं यार, 3 किंग यहाँ पर निकले हुए हैं, सॉरी 2, ओके। तो आप तो यहाँ पर कोई पलट कर वापस आपकी लाइफ से जा रहा है, ओके। क्योंकि आप बहुत आगे निकल गए हो भैया, बहुत आगे निकल गए हो। अब आपको अब जैसे कहते हैं ना कि अब वो इंसान आपके सामने रुक भी नहीं सकता, ठहर भी नहीं सकता, ओके। क्योंकि अब आप जैसे कहते हैं ना कि अपने भोलेपन से, अपने दिल के साथ साथ आप अपने दिमाग से भी काम लेते हो, और आपका जो लक्ष्य है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, आपका सच बताओ ना, आपको जो ब्लेसिंग्स दे रखी वो क्या है, वो भविष्य में जैसे आप यहाँ पर कुछ कुछ तो अभी भी देख रहे होंगे, और कुछ कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके। जो एक टाइम पर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, अब वही आपको कॉन्फिडेंस, विश्वास आपको अपनी हर तरीके से अपने करियर में होगा, अपनी जॉब पर होगा, अपने काम के प्रति होगा, अपनी आदतों के प्रति अपने उसमें यहाँ पर होगा। 6 ऑफ कप्स, तो पलट कर वापस आपके लाइफ से यहाँ पर जा रहा है, ओके। 6 ऑफ कप्स, ये वही चीजें हैं जो आपको अपनों के साथ देखने में
कोई देख नहीं सकता था, ओके। या आप किसके साथ खुश रहते हो, किसके साथ आप समय बिताते हो, किसको आप लाइक करते हो, किसको आप पसंद करते हो, किसके साथ आप अपने जीवन को यहाँ पर देख सकते हो, ओके। तो हो सकता है आपका रिलेशन कहीं ऐसी जगह फंसा हुआ था, अटका हुआ था कि जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब वो ऐसे ऐसे रिलेशन आपकी लाइफ में आएंगे जिससे आपको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। हो सकता है कोई बचपन का फ्रेंड हो, या आपके भाई बहन, या आपका कोई कजिन हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यस, आपको सब कुछ मिल रहा है, ओके। वो प्रेम मिल रहा है। ओ माय गॉड, डेविल, डेविल कोई पलट कर वापस आपकी लाइफ से जा रहा है, ओके। या मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये वो डेविल जिसने आपको इतनी नेगेटिविटी से भर दिया, हर तरीके से आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि ब्लॉक कर दिया, जिसके चुंगल में आप फंसे हुए थे, ओके। समय की बात में अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगी तो ये समय भी हो सकता है डियर, शनि राहु केतु ये भी हो सकते हैं। उसी की वजह से हमारी लाइफ में बहुत भूकंप हलचल सी मच जाती है, ओके। तो डेविल, डेविल की ऊर्जा है यहाँ पर, ओके। तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो कि आपके रिलेशन आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी थी, लेकिन आपने उसे हराया है और इस चीज को मतलब यहाँ पर बराबर करा है। किसी के साथ हिसाब किताब बराबर हो रहा है, आपने अपने आप को बैलेंस यहाँ पर करा है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, ओके। एंड ताकि आप जो भविष्य में होने वाला जो शक्तियां हैं उसे आप काफी अच्छी तरीके से संभाल सको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसे राजा हुआ, ओके। माँ लक्ष्मी की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। करियर में आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा आपका बिजनेस होगा, आप करियर में भी आप अपने आप को बहुत एक कहते हैं ना कि सक्षम होता हुआ देखो, एक सफल बिजनेसमैन या सक्सेस बिजनेसमैन आप अपने आप को देखोगे, ओके। कि जहां पर आप अपने जीवन में पैसों से हो या रिलेशन से हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, काफी कहते हैं ना कि शांति और पीस को आप महसूस करोगे। लास्ट कार्ड, ज्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी, ओके। एंड यहाँ पर यस, धर्मा अनफोल्डिंग, मैंने क्या बोला, आपकी कुछ चीजें अनफोल्ड यहाँ पर हो रही हैं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, ओके। एंड यहाँ पर चैरिटी, आपने जो भी प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, मैंने क्या बोला था, आप एक हीलर हो, यस। आपके राधा कृष्णा, ब्रह्मांड, काली माँ यहाँ पर आपको फिर से, जैसे आपको इतनी प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जा रही है कि आप एक बहुत बड़े हीलर हो। आपका हार्ट चक्र हील किया जा रहा है, आपको फिर से अपनी ऊर्जा से वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको रेडी कर रहे हैं, ओके। डिवाइन हीलिंग, डिवाइन पावर आपके साथ में है, आगे बढ़ो, डरने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।